हेलो, राधे राधे। तो स्वागत है आपका साथ्य अकेडमी में। हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन, जिसमें हम लोग जो है 38 बीपीएससी जो है 1992 से लेके और 71 बीपीएससी 2025 तक के जितने भी जो है बीपीएससी ने एग्जाम कराए हैं इस बीच में सारी हम जो है जीएस कवर कर रहे हैं। चाहे वो सीडीपी हो, चाहे बीपीएससी प्रीलिम्स के हो और चाहे बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के एग्जाम हो, सारे के सारे इसमें जो है कवर कर रहे हैं हम लोग जो है। तो हम लोग जो है आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है और हम लोग जो है आगे देखते हैं। चलिए आगे। हम लोगों ने जो है हिस्ट्री पढ़ ली थी, अब हम लोग जो है पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था की जो है प्रश्न देखेंगे। तो आज की इस वीडियो से हमारा जो है भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू होती है। हम लोगों ने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। चलिए अब आगे इसी क्रम में चलते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। यह 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है सर्वसम्मत से संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यानी सभापति के रूप में चुना गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो है सभापति चुना गया। तो कब चुना गया था? दिसंबर 1946 में। इसकी व्याख्या हम लोगों ने ऊपर देख ली थी। ठीक है, तो चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? भारतीय संविधान के निर्माण और उसके जो है अंगीकृत होने का जो है संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या कहती है कि भारतीय संविधान की जो है उद्देश्य का प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। संविधान को अपनाने, उसके जो है पूर्ण होने तथा पारित होने की तिथि भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतरकालीन संसद, अस्थायी और संकरणकालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान के शेष उपबंध जो है 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए, अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को जो है ग्रहण करते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान को जो है 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि भारतीय कांग्रेस ने इस तिथि को जो है 1930 में जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसलिए जो है 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए जो है संविधान को जो है 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की जो है घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु मनाया जाता रहा परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।
जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की जो है तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु जो है भारतीय संविधान को जो है पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से जो है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? तो भारतीय संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा ग्रहण अंगीकृत किया गया। संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जो है भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया और संविधान को अंगीकृत किया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को जो है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार और जो संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे। इसके फलरूप इस दिन को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हमारा है कि संविधान सभा की जो है प्रमुख समितियां क्या है? संविधान सभा की जो है प्रमुख समितियां है इससे प्रश्न देखी गई। चलिए इसका पहला प्रश्न क्या कहता है कि 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई जिसके जो है अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इसमें से कौन इस जो है समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर थे इसके सदस्य और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी भी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। इसकी व्याख्या क्या कहती है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन या प्रारूप समिति के जो है 6 सदस्य थे। अन्य कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। कौन कौन थे? गोपाला स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला और कौन थे? BL मित्र एवं जो है DP खेतान। इसमें से BL मित्र के स्थान पर N माधव राव तथा DP खेतान की जो है वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी को जो है इस समिति में शामिल किया गया था। जवाहरलाल नेहरू जो है इस समिति के जो है सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की जो है व्यापार समिति की जो है व्यवस्थापन के जो है अध्यक्ष थे? तो कौन थे? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी संविधान सभा की जो है व्यापार समिति के व्यवस्थापक के अध्यक्ष कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे। देखते हैं व्याख्या। संविधान सभा की व्यवसाय क्रम समिति ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी की जो है पहले अध्यक्ष कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई से संविधान सभा के लिए चुना गया था। अतः दिए गए प्रश्न में संविधान सभा की जो है व्यापार समिति का उल्लेख होना त्रुटिपूर्ण है। अब हम लोग देखेंगे कि संविधान के स्रोत मतलब संविधान का कौन सा कहाँ से लिया गया, किस देश से। चलिए अब हम ये जो है संविधान के स्रोत से जो है प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए पहला प्रश्न है इसका संविधान के स्रोत से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के जो है समझ समानता किस देश के जो है संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के देश। इससे ब्रिटेन से। कानून के समझ जो है समानता किससे ली गई है? ब्रिटेन से। चलिए देखते हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत अपनी सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समझ समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रावधान की जो है विशेष बात यह है कि यह नागरिक या विदेशियों के लिए समान रूप से जो है लागू होता है। यहाँ विधि के समझ समानता ब्रिटिश परंपरा चूंकि जो है ग्रेट ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है से ली गई है। कानूनों के जो है समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा है इसी में दूसरा, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की जो है प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये फ्रांस से ली गई। कहाँ से? फ्रांस से, फ्रांसीसी क्रांति से ली गई। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश राजतंत्र की जो है विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। इस क्रांति का जो है सूत्रवाद स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व था। फ्रेंच क्रांति जो है फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा से यह विचार आया था। अगला प्रश्न है तीसरा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक जो है सिद्धांत की अवधारणा किस जो है देश के संविधान से ली गई है? ये सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है। ये कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? जो है आयरलैंड से लिया गया है। अब हम लोग जो देखते हैं कौन कहाँ से लिया गया है व्याख्या से। भारतीय संविधान में जो है राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो अन्य देशों से ली गई हैं, हम लोग देश देखेंगे और कौन सी विशेषता किस से जो है ली गई है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ब्रिटेन या इंग्लैंड से क्या लिया गया है। जिससे क्या लिया गया है? मंत्रिमंडल प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और जो है संसदीय विशेषाधिकार विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली, ये सारे जो है कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। क्या क्या? मंत्रिमंडल प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार विधि का शासन और एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली और द्विसदनीय प्रणाली, ये जो है सारी सारी कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन के जो है संविधान से लिया गया है। अगला हमारा है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? आयरलैंड से राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी और राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में जो है कुछ सदस्यों का जो है नामित किया जाना, ये सब कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगला जो है हमारा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग, उपराष्ट्रपति का जो है पद, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो है हटाया जाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायालय की स्वतंत्रता, उद्देशिका का विचार, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पे महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायालय की स्वतंत्रता, उद्देशिका पर जो है विचार, ये सब जो है कहाँ से लिए गए हैं? ये सारे सारे जो है अमेरिका से लिए गए हैं। अब जो है अगला हमारा है क्या? कनाडा। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है? कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ व्यवस्था, केंद्र में निहित अवशिष्ट जो है शक्तियाँ, केंद्र द्वारा जो है राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का जो है परामर्शी न्याय निर्णय, ये जो है कनाडा से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से आगे हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो कि अनुच्छेद 108 में जो है वर्णित है, व्यापार, वाणिज्य और जो है समागम की जो है स्वतंत्रता, ये हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अब हम लोग देखते हैं सोवियत संघ, जिसे वर्तमान जो है और रूस के नाम से जानते हैं। इससे क्या क्या हमने लिया है? मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में जो है अभिव्यक्ति, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जो है न्याय की जो है अवधारणा, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है
और रूस से। अगला जो है फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या लिया है देखते हैं। प्रस्तावना में जो है समता, स्वतंत्रता तथा बंधुता का जो है आदर्श गणराज्य की अवधारणा, ये हमने कहाँ से ली है? फ्रांस के संविधान से लिया है। अगला हमारा कौन सा देश है? जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है? जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों का निलंबन, संघ को आपातकालीन शक्तियां, ये जो है हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी के संविधान से लिया है। अगला हमारा कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान संशोधन की व्यवस्था, ये हमने कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया। अगला क्या है? जापान। जापान से हमने क्या लिया? विधि द्वारा स्थापित जो है प्रक्रिया की जो है अवधारणा, ये हमने कहाँ से ली है? जापान से ली है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। अब अगला प्रश्न हमारा चौथा शुरू होता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के जो है विचार का जो है संदर्भ किस देश से लिया गया? तो किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार किससे लिया? यूएसए से हम लोगों ने देखा था पीछे। अब अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान के जो भाग 4 में जो है राज्य में जो राज्य के नीति निर्धारक जो सिद्धांत वर्णित हैं भारतीय संविधान की, यह बात विश्व की जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है व जो है प्रभावित है? तो किससे है? आयरलैंड से। हम लोग बताया था जो भाग भारतीय संविधान की भाग 4 में जो डीपीएसपी दिया गया है, तो डीपीएसपी किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। अब जो है अगला प्रश्न हमारा मिलान वाला, इसे हम लोग जो है देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रश्न। ये प्रश्न देखते हैं। डीपीएसपी कहाँ से लिया है हम लोगों ने? आयरलैंड से। अभी ऊपर देखा था। तो डीपीएसपी कहाँ से हो जाएगा? आयरलैंड का है 3 पे। ठीक है। उसके बाद जो है मौलिक अधिकार, अभी हम लोगों ने देखे थे मौलिक अधिकार कैसे लिया? डीपीएसपी आयरलैंड हो गया है, इसको किधर से लाएं? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। संघ एवं जो है राज्यों के बीच संबंध की जो है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली थी? ऑस्ट्रेलिया से ली थी। किससे ली थी? ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र और अधिक शक्ति प्रदान है, ये हमने किससे लिया था? ये लिया था हमने कनाडा से। किससे लिया था? कनाडा से। तो पहले का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ए का क्या हो गया है? ए का हो गया है डीपीएसपी किससे हो गया? आयरलैंड से। उसके बाद मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है बी का जो है कौन सा हो जाएगा? 4। बी का मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ एवं राज्यों के बीच जो है संबंध की समवर्ती सूची, ये किससे हमने ली है? तो ये हमने ली है कनाडा से, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से ली है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंधित सूची किससे ली है? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र और अधिक शक्तियां प्रदान है, ये हमने जो है कनाडा से लिया। चलिए आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। हाँ, व्याख्या ये रही। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। डीपीएसपी जो है किससे ली है? आयरलैंड से ली है। संघ एवं राज्यों के बीच जो है संबंध की जो है समवर्ती सूची किससे ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। भारत राज्यों का संघ जिसमें जो है केंद्र को जो है अधिक शक्ति प्रदान की गई है, ये किससे लिया है? कनाडा से लिया है। अगला प्रश्न है कि भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ जो है संघीय ढांचा, फेडरल सिस्टम का जो विचार कहाँ से लिया है? कहाँ से लिया है? कनाडा से। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा जो है कनाडा से लिया है। भारत ने जो है सुदृढ़ केंद्र के साथ जो है संघीय ढांचा का विचार जो है कनाडा के संविधान से लिया है। किसके संविधान से? कनाडा के संविधान से। अब हम लोग देखेंगे इस संविधान के जो है प्रमुख भाग तथा जो है अनुच्छेद देखेंगे। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान में जो है शामिल है, भारतीय संविधान के क्या शामिल है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और जो है 12 अनुसूचियां है भारत के संविधान में
शामिल हैं। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में 470 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी जो है मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात का, खा, गा आदि के रूप में जो है जुड़े हुए हैं। संविधान के जो है मूल पाठ में 22 भाग हैं और 395 जो है अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के जो है द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर कितनी हो गई? 12 हो गई है। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में क्या है? वर्तमान में 400 से अधिक आर्टिकल, यानी कि 400 से ज़्यादा इस समय वर्तमान में जो है अनुच्छेद भारतीय संविधान में हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में जो है शामिल है, तो हम लोगों ने ऊपर जो है पढ़ लिया था। इसमें 295, 259 ये सारे ऑप्शन गलत हैं। प्रश्न की व्याख्या हम लोगों ने ऊपर वाले प्रश्न देखी थी, जिसमें जो है 400 से अधिक, एग्जैक्ट तो पता नहीं कितने हैं, 400 से अधिक। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के जो है किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का जो है उन्मूलन किया गया है? तो अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी कितने में है? अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान के प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन तो इसमें है अनुच्छेद 17 में। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी जो है निर्योग्यता को जो है लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक प्रावधानों के जो है संघीय संसद, राज्य, विधान पालिकाओं द्वारा जो है बनाए गए नियमों कानूनों पर जो है प्राथमिकता प्रदान करता है? तो कौन सा है? 13। ये क्या है कि संघीय संसद और राज्य विधान पालिकाओं द्वारा नियम कानून की जो है प्राथमिकता जो है प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद 13। व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को जो है छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक जो है शून्य होगा। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक विचारों के जो है अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 245 में संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का जो है विस्तार है। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। चलिए अगले प्रश्न। भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 300 किससे जो है संबंधित है? तो किससे? मुकदमे तथा कार्रवाई से। किससे? मुकदमे तथा कार्रवाई से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत मुकदमे, वाद और जो है कार्रवाइयों का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम का जो है निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति और अनुच्छेद 76 में भारत का जो है महान्यायवादी का उल्लेख है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अध्यक्ष सदन के जो है किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? तो कौन सा? अनुच्छेद 120 की उपधारा 1 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 की उपधारा 1 के अनुसार राज्यसभा का जो है सभापति या लोकसभा अध्यक्ष तथा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी भी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को जो है संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। अब अगला हमारा प्रश्न है मिलान का। अनुसूचियों का जो है क्या करना है? हमें करना है मिलान।
क्या करना है, अनुसूचियों का हम लोग जो है मिलान करेंगे। तो अब क्या है कि संघीय सूची, संघीय सूची जो है किससे संबंधित है, तो संघ सूची किससे है, संघ सूची में कितने विषय आते हैं, 97। कितने आते हैं, 97। और राज्य सूची में कितने आते हैं, 66। कितने आते हैं, 66। और समवर्ती सूची में कितने आते हैं, 47 आते हैं। कितने आते हैं, 47। चलिए हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो संघ सूची में कितनी है, 97 प्रविष्टियाँ। कितने हैं, 97 से। वर्तमान में जो है गणना अनुसार कितनी है, 98 हो गई है। राज्य सूची में कितनी थी जो है विषय थे, 66। वर्तमान में कितने हो गए हैं, 59। कितने हो गए हैं, 59, 7 कम हो गए। समवर्ती सूची में कितने विषय थे, 47 शामिल थी। अब जो है कितने हो गए हैं, 52। कितने बढ़ गए, 5। तो संघ सूची में जो है कितनी प्रविष्टियां थी, 97, बढ़कर कितनी हो गई हैं, 1 बढ़कर 98। राज्य सूची में कितनी थी, 66 थी, जो वर्तमान में कितने हो गए, 59। और समवर्ती सूची में कितने थे, 47, 47 से बढ़कर कितने हो गए, 52। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, आर्थिक नियोजन विषय है, किसका है, आर्थिक नियोजन विषय किस किस अंतर्गत आएगा, समवर्ती। समवर्ती सूची के अंतर वो आते हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों जो है समीक्षा करते हैं। आर्थिक नियोजन जो है आर्थिक और सामाजिक योजना 7वीं अनुसूची के जो है समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 में लिखित है। समवर्ती सूची में जो है शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं, किंतु दोनों सरकार द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध होने पर जो है केंद्रीय विधि राज्य की जो है विधि पर अविभावी होती है। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार जो है कि किसके अंतर विषय जो है किसके अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची। भूमि सुधार जो है किसके अंतर्गत आएगा, राज्य सूची। भूमि सुधार राज्य संबंधी राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में कुल 66 विषय थे, वर्तमान में गणना के अनुसार 59 रह गए, ठीक है, 59। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस सूची में जो है शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं, शपथ पत्र ये किसमें है, तीसरी अनुसूची में। अगला जो है इसकी व्याख्या है, संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या जो है प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। इसमें संघ एवं राज्य के जो है मंत्रियों के लिए पद और गोपनीयता के शब्दों तथा संसद एवं राज्य विधानमंडलों के लिए जो है निर्वाचन के अभ्यर्थी संसद एवं राज्य विधानमंडल के जो है सदस्य उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान के रूप में दिए गए। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के जो है निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, निम्न में कौन विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले है विषय जो है हम लोग देखते हैं। तो समवर्ती सूची में जो है वन्य जीव की सुरक्षा आती है और मूल नियंत्रण आता है। कृषि पर जो है कार्य ये जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, और विद्युत उपभोग जो है अथवा बिक्री पर जो है कर ये भी जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न। भारतीय संविधान की जो है 7वीं अनुसूची में जो है विधायी विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषयों पर जो है संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि जो है समवर्ती सूची के किसी विषय पर दोनों में टकराव होता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होता है। अब आगे क्या कहता है कि वन्य जीव जंतुओं और जो है पक्षियों का संरक्षण किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची प्रविष्टि 17B के अंतर्गत। अब अगला है कृषि पर जो है आय, कृषि पर जो है आय किसके है, राज्य सूची के अंतर्गत। ये हमने भी बताया था आपको, कृषि पर जो है आय किसके अंतर्गत आता है, राज्य सूची।
इसमें कितनी प्रविष्टियां हैं? 46। अगला है विद्युत के उपभोग अथवा बिक्री पर जो है कर, ये भी किसके अंतर्गत है? राजस्व सूची के अंतर्गत, जो भी हमने बताया था। इसमें कितनी प्रविष्टियां हैं? 53। अगला है कि मूल नियंत्रण किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती। इसमें क्या है? प्रविष्टि कितनी है? 34। चलिए आगे देखते हैं। भूमि सुधार जो है किसके अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? राज्य सूची के अंतर्गत। भूमि सुधार जो है राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में कुल 66 प्रविष्टियां हैं, लेकिन गणनानुसार कितनी है? 59। अगला है भारतीय संविधान की किस सूची में जो है शपथ या शपथ पत्र में प्रारूप दिए गए हैं? तो ये किसमें? तीसरे में। इसको जो है डबल प्रश्न दोबारा से पढ़ लिया एक प्रश्न। अब इसकी आगे वाले की व्याख्या देखते हैं। संविधान की तीसरी अनुसूची में जो है शपथ या जो है प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। इसमें संघ राज्यों के जो है मंत्रियों के लिए जो है पद और गोपनीयता की शपथ तथा संसद एवं जो है राज्य विधानमंडलों के जो है निर्वाचन की अभ्यर्थी, संसद राज्य विधानमंडलों के जो है सदस्य, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और जो है भारत के नियंत्रण मालिका परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं किए जाने वाले जो है प्रतिज्ञान के रूप में दिए गए हैं। ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। अब हम आगे हमारा प्रश्न यहाँ से रहेगा छठा प्रश्न, इसको हम लोग देखते हैं कि कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो समवर्ती शिक्षा जो है केंद्र और राज्य दोनों की जो है अंतर्गत आती है, दोनों मिलकर जो है प्रावधान करते हैं। तो भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूत प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें जो है महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी। प्रारंभ में किसमें थी? राज्य सूची में। किंतु जो है संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान की 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है शामिल नहीं है? तो क्या नहीं है? ग्रामीण खेल जो है 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बाकी पुस्तकालय, ईंधन और चारा और तकनीकी प्रशिक्षण जो है शामिल है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें जो है कुल 29 विषय शामिल है। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवास, लघु वन उपज जो है, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय इसमें शामिल हैं, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं अनुसूची में नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है अनुसूची 11 के द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को जो है कितने विषयों पर जो है नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? तो कितने विषयों पे? 29 विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार जो है दिया गया है। अगला प्रश्न है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों आते हैं, और जबकि संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य में राज्य सरकार होती है। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम संविधान की समवर्ती अनुसूची की जो है समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 के तहत जो है उल्लिखित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो राज्यसभा की जो है सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में सही है। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है चौथी अनुसूची में दिया गया है, सब सही है। और शपथ का जो है प्रारूप किसमें है? तीसरी अनुसूची में। शपथ संबंधी जो है प्रारूप जो है तीसरी अनुसूची में दिया गया है। और वहीं पे जो है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान इसमें छठी अनुसूची में जो भी गलत है। संघ अगला कौन सा है? संघ सूची। संघ सूची जो है किसमें है? 7वीं अनुसूची में। किसमें दिया गया? 7वीं अनुसूची में दिया गया। अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रणों से संबंधित प्रावधान 5वीं अनुसूची में है, न कि छठी। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो है जनजातीय क्षेत्रों के जो है प्रशासन से संबंधित है,
ना कि सामान्य अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें जो है राज्यों की परिषद की में सीटों के आवंटन का प्रावधान समाविष्ट है। तो इसमें है चौथी अनुसूची। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख है। भारतीय संविधान जो है 22 भागों में जो विभाजित है तथा इसके में जो है गणना अनुसार 470 से अधिक अनुच्छेद तथा जो है कितनी 12 अनुसूचियां, कितनी है 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है कि पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों की जो है शासन और हितों की सुरक्षा के लिए संबंधित है। तो किससे अनुसूचित जनजाति एसटी। पांचवी अनुसूची जो किसके लिए एसटी। पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित जनजातियों के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची की जो है अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया। इस अनुसूची में प्रावधानित उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष या राष्ट्रपति द्वारा उपेक्षा किए जाने पर उस राज्य के जो है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को जो है प्रतिवेदन देगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं। तो इसमें 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के 52वें जो है संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्हरता संबंधी उपबंध किए गए हैं। इसमें किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ जो है लघु दल बदल एवं दल के जो है प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध जो है मतदान करने संबंधी प्रावधान है। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है तो दल बदल प्रतिरोधी विधान से। किसे दल बदल प्रतिरोधी विधान से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अब क्या है उद्देशिका। हम लोग जो है उद्देशिका के बारे में पढ़ते हैं। उद्देशिका से पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। कौन सा सही है डी। सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद जनवादी, उसके बाद गणतंत्र आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा जो है संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में पहला कौन होगा सार्वभौम सत्ता संपन्न। सार्वभौम सत्ता संपन्न, उसके बाद समाजवाद, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, फिर जनवादी, फिर गणतंत्र आएगा। ये क्रम है। ये क्रम बहुत पूछा जाता है। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे पंथ निरपेक्ष का शब्द मूल संविधान में जो है नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष जिसे हम लोग पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, जनवादी और गणतंत्र के इसे जो है सही क्रम पे रखते हैं। ध्यान रखने योग्य तथा तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं कि संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया। किसको नहीं किया गया तो दो ऑप्शन इसमें है स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्ष और पहले में क्या है स्वतंत्रता और समानता, दूसरे क्या है धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र। आगे चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। देखते हैं
हाँ, अगला है समाजवाद और जो है समानता। तो ऑप्शन डी सही है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी शब्द को जो है जोड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। कौन कौन? धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसमें एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में जो है भारत को जो है घोषित किया गया है। एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में जो है भारत को घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में जो है लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की जो है प्रस्तावना आरंभ होती है। जैसे हम भारत के लोग शब्दों से जो है संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से जो है शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी महासत्ता के अधीन नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों पे जो है विचार कीजिए। तो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले क्या क्या आएगा इसमें जो है, इसे क्रम से रखना है। क्रम से सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवाद, उसके बाद क्या आएगा धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद क्या आएगा प्रजातंत्र। क्या आएगा? प्रजातंत्र। ये जो है सही क्रम है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कैसा प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। प्रश्न में दिए गए शब्दों का सही क्रम क्या होगा? सार्वभौमिक। क्या है? सार्वभौमिक पहले आएगा, जिसे हम लोग जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। उसके बाद क्या आएगा? समाजवादी। समाजवादी के बाद क्या आएगा? धर्मनिरपेक्ष जो है, जिसे पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। उसके बाद क्या आएगा? प्रजातांत्रिक, लोकतंत्र। प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो क्या है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित एवं संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्राप्त प्रस्ताव पर जो है आधारित है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय संविधान की जो है आत्मा कहा गया है? किसको? मौलिक अधिकार का अध्याय। डीपीएसपी नहीं। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? मौलिक अधिकार का अध्याय ये भी नहीं, डीपीएसपी ये भी नहीं है। बाकी दोनों ऑप्शन और देखते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। चलिए क्या है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य के रूप में घोषित किया गया है। इनमें से किस प्रकरण को जो है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का जो है मूलभूत ढांचा सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया है? किसने? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती जो है केस व्याख्या में देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1973 में
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यपाल में जो है संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत जो था का प्रतिपादन किया था। इस बाद में दिए गए अपने ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय जो है संविधान पीठ ने यद्यपि संसद की जो है संविधान में संशोधन की शक्ति को जो है स्वीकार किया, तथापि यह भी निर्धारित किया कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो कि संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन किन मुकदमों में जो है सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचों का जो है सिद्धांत दिया है। इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल। अब हमारा जो है अगला है प्रशासन प्रणाली। क्या है? प्रशासन प्रणाली। प्रशासन प्रणाली से पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति है प्रकृति में जो है संघीय की भावना में एकात्मक। व्याख्या क्या कहती है कि संविधान वेत्ताओं ने जो संविधान को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया। किसमें? संघात्मक और एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही राज्य में निहित होती हैं, जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती है। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके जो है विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का जो है केंद्र एवं राज्यों में विभाजन रहता है तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधिवेत्ताओं में जो है काफी मतभेद रहा है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोफेसर जेगनिस को भारतीय संविधान को संघात्मक बनाने में आपत्ति है। प्रोफेसर वीहर ने इसे अर्ध संघीय संविधान अथवा एकात्मक संविधान, जिसे संघात्मक तत्व सहायक रूप में है, कहा है। जेनिंग्स के जो है अनुसार भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की जो है सशक्त प्रवृत्ति है। अतः उपयुक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक है और न ही विशुद्ध एकात्मक, बल्कि यह प्रकृति में जो है संघीय केंद्र भावना में एकात्मक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? कौन है? संविधान। सर्वोच्च न्यायालय नहीं, संसद नहीं, धर्म नहीं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का जो है प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्रदान करते हैं। अगला है भारत की सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें कौन सा सही है? एक से अधिक। चलिए देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है कि शासन प्रणाली की जो है सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं। कौन सी? संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुकरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में जो है व्यवस्थापिका जिसे विधायिका के सदस्य के रूप में कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों में न्यायिक समीक्षा कर सकती है। लेकिन ये वाला गलत है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है, बल्कि नहीं होता। भारत में अगला प्रश्न है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ की जो है यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं या जनता को सरकार में चुनने तथा बदलने का अधिकार है। ऑप्शन सही। प्रजातंत्र का आशय है जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है।
भारत में प्रजातंत्र का यही आशय है। अगला प्रश्न है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसका विधि का नियम क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ये जो है इसका उत्तर। इसकी हम लोग जो है व्याख्या देते हैं। विधि का नियम, विधि का शासन या कानून का जो है अधिकार, अधिराज्य का जो है तात्पर्य है कि सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। विधि के नियम का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समझ से सभी व्यक्ति समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समझ, समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो किससे है? नीति कार्यान्वयन से। किससे? नीति कार्यान्वयन से जो है संबंधित है। इसकी व्याख्या हम लोग जो देखते हैं, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित है, जिसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है जबकि कार्यान्वयन जो है निदेशालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा जो है सही नहीं है? त्वरित निर्णय सही है, लचीलापन वो भी सही है, कानून की एकरूपता ये भी सही है, लेकिन बड़े देशों के लिए आदर्श ये नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। व्याख्या क्या कहती है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था या सरकार के एकात्मक स्वरूप की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है सत्ता का केंद्रीकरण एवं एकीकृत शक्ति, सरकार की त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, संविधान का लचीलापन, एकल न्यायपालिका एवं संपूर्ण राज्य क्षेत्र में जो है कानून की एकरूपता, एकल नागरिकता, आपातकाल की व्यवस्था आदि। परंतु यह आवश्यकता नहीं कि ऐसी व्यवस्था बड़े देशों के लिए आदर्श हो। बड़े देशों में संघीय व्यवस्था भी बेहतर कार्य कर सकती है। अगला प्रश्न है कि 7 प्रश्न पूछा गया है, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, सही है। भारत में जो है सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणालियां हैं, फेडरल एंड यूनिटरी, गलत है। फ्रांस की सरकार की संघीय प्रणाली है, गलत है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होता है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कर्तव्य प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली जो है बनाने पर जोर देते हैं। इससे जो है कुछ विद्वान भारत के जो है संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का जो है मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का जो है लक्षण लिए हुए मूल रूप से जो है संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज्यादा उचित है। अगला है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली संघ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो कब बनाया गया था? 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है सिक्किम को भारत का जो है राज्य बनाया गया था। 35वें संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारतीय संघ का जो है पूर्ण राज्य बन गया, कब बन गया? 1975। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। सिक्किम राज्य के जो है संविधान के अनुच्छेद
371 एफ के जो है तहत राज्य के विशेष प्रावधान के साथ भारतीय संघ जो है पूर्व राज्य का जो है दर्जा प्राप्त किया। अगला प्रश्न है कि बिहार को काट कर एक पृथक वनांचल राज्य कब बनाना संभव है? किसके अंतर्गत है? संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके ऐसा करना संभव है। व्याख्या देखते हैं। राज्यों के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद का है। किसका है? संसद का। बिहार को काटकर पृथक वनांचल जो है राज्य का निर्माण संसद द्वारा विधि बनाकर ही किया जा सकता है। अगला प्रश्न है मणिपुर राज्य का जो है गठन कब हुआ था? मणिपुर राज्य का गठन 1972 में किया गया था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुरी राज्य का जो है गठन मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के साथ 21 जनवरी 1972 को हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? तो झारखंड जो है भारतीय संघ का 28वां राज्य। झारखंड की स्थापना बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? 1956 में हुआ था। आजादी के बाद भाषा के आधार पर जो है राज्यों में भारत के जो है राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। व्याख्या क्या कहती है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का जो है पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ। आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी साथी नए आए हैं चैनल में तो चैनल को सबसे पहले जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अब जो है कंटिन्यू जो है क्लासेस आएंगी डेली, तो बने रहिए। आज की वीडियो में इतना है। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें।